आपका घर है वो अंग्रेज ले लेंगे, वो कुछ भी कर सकते थे। उससे हम मुक्त हुए। मुक्त करने वाला कौन था? किसने मुक्त कराया हमको? हमारे पूर्वजों ने। तो हम उनको नमन करने के लिए 26 जनवरी 15 अगस्त को जहां भी रहे, जिस व्यवस्था में रहे, जिस सेवा में रहे, सर्विस में रहे, व्यापार में रहे, घर में हो, किसान हो, हमें कम से कम 24 घंटा नहीं दे सकते हैं, 12 घंटा नहीं दे सकते हैं, तो 2-4 घंटे उन शहीदों को याद करने के लिए, जैसे आज यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए, हम इस परिवार के लोग यहाँ अपनी बातें, शुभकामनाएं दे रहे हैं गणतंत्र दिवस की। तो वो शुभकामना क्या है? उनको याद करना। शुभकामना ये नहीं कि हम आजाद हैं, हम चलो मस्ती करें, घूमे टहले, हम उनको याद करें, हमारे अंदर वो कृतज्ञता हो, हम कृतज्ञ ना बने, पापी ना बने कि वो तो मर गए, शहीद हो गए, हमारे लिए अपने बलिदान दे दिया। 16 साल के खुदीराम बोस, कौन सा नहीं, कितने वर्ष आयु थी उनकी? 16 वर्ष का लड़का फांसी पे लटक गया सिर्फ देश को आजाद कराने के लिए। उसको क्या पड़ी थी? उसको तो पता ही नहीं था कि आजादी क्या जरूरत है इसकी। उसे क्या हम लेना, उसके बाप जाने, उसके माँ जाने, बच्चे परिवार के लोग जाने। 16 साल के लड़के में वो जज्बा था कि वो फांसी पे लटक गया अंग्रेजों को भगाने के लिए। कितने संत महात्मा, कितने फकीर, कितने पीर मौलवी ये लड़ गए। एक बंगाल में राइट हुआ था, उसमें अंग्रेजों को भगाने के लिए वहां के जो संत मौलवी पीर इतने ये लोग भी लड़ गए। तो भारत भूमि को आजाद कराने के लिए जो शहीद हुए हैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होती है कि आप कम से कम रोज जैसे अपने देवी देवताओं, अपने ईश्वर, जो भी आपके मौलवी, जो भी भगवान हो, अल्लाह हो, या जिसकी भी पूजा करते हो आप, उसके साथ साथ अपने देश के जो वीर जवान जिन्होंने बलिदान दिया है, कितने लोगों के शरीर नोचे गए, मांस निकाले गए, ऐसे ऐसे प्रकार का, तो उन सबको याद करने के लिए ये अवसर होता है। ये उत्सव हम लोग इसलिए मनाते हैं। हालांकि इसका रूप थोड़ा बदलता गया है, इसमें गाने बजाने और किसके कार्यक्रम होते हैं। कायदे से हमें उन बलिदानियों को याद करके उन्हीं को नमन करना चाहिए कि हम आपकी वजह से आज सुरक्षित हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हम भी दे रहे हैं और उन बलिदानियों को हमेशा याद रखिए। 2 लाइन के लिए कविता है, मैं सुनाना चाहूंगा। हम भी वही कहेंगे, अच्छा लगे तो गाली बजाइए, ना लगे तो नहीं बजाइए। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मतलब बेकार में मरे बेकार में जिए। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। जो अपने लिए खाली जीते हैं वो पशु के रूप में माने जाते हैं। ये मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, मैंने नहीं। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सुधार्थदंत देव ने दिया करस्थान भी। तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी नर क्षितीश ने स्वमान सुदान भी किया। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है वही। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं वही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। विनीत लोक भर विद्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। सनाथ जाने आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं।
अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए बने। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। पर अवलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंग हो चढ़ो सभी। रहो नयों की एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए बने। दो लाइन मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत भेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आजकल भाई भाई भी दुश्मनी करते हैं, तो वो लाइन इन्होंने लिखा है कि अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। बंधु बंधु के काम ना आए तो अनर्थ होता है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए। विपत्ति विघ्न में जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ करे, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। शायद आप लोग बोर भी हुए होंगे, पर भाव इसमें ऐसे हैं कि आपको जीवन का पूरा सार मिल जाएगा। मैथिली शरण गुप्त की कविता आप अच्छे से पढ़ो। आपको क्या करना है, मानवता के लिए पूरा विश्व, पूरे विश्व के आज सारे देश भारत की ओर आंख उठा के देख रहे हैं, क्योंकि मानवता का पाठ सिर्फ भारत में पढ़ाया जाता है। मानवता और किसी देश किसी धर्म में नहीं पढ़ाई जाती है। आप किसी भी धर्म देश की किताब उठाओगे धर्म की, तो वहां कोई मानवता का पाठ नहीं है। और हमारे वहां मानवता का ऐसा पाठ है कि पूरी वसुधा हम अपना घर मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, पूरे वसुधा जो धरती है इसको हम अपना कुटुंब, अपना घर परिवार मानते हैं। हमारे वहां कोई भेदभाव की कथाएं ही नहीं है। बस हम खाली ये कहते हैं तुम अपने तरीके से रहो, हम अपने तरीके से रहेंगे, हमें अपने तरीके से रहने को मजबूर मत करो। भारतीय जो धर्म है, जो संस्कृति है, उसकी एक अलग व्यवस्था है। दूसरे देशों में, पहाड़ी देशों में, ठंडे प्रदेशों में, गर्म प्रदेशों में, समुद्री प्रदेशों में वहां रहने की अलग व्यवस्था है। तो भारतीय धर्म यही कहता है कि तुम अपने तरीके से रहो, हम अपने तरीके से रहें। बाकी हम सबको समेट के चलते हैं, सभी धर्मों का आदर करते हैं, सभी संत महात्माओं का सम्मान भारत में होता है। जैसी भूमि ये है ऐसी अन्यत्र धरती पर कोई भूमि नहीं है। इसलिए हम लोग महामानव की श्रेणी में आते हैं। हम भले जीवन में, अपने दैनिक जीवन में कोई भी कार्य कर रहे हो, वो अलग है विषय कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, ये हमें आपको लगता है। पर अपने अंदर व्यक्ति, छोटा से छोटा भी व्यक्ति अपने अंदर अगर ये मानवता का पाठ रखे, मनुष्य के लिए जिए, तो वो किसी बड़े आदमी से बहुत बड़ा माना जाता है। इसमें धन की कोई जरूरत नहीं, इसमें किसी और ज्ञान की जरूरत नहीं। मानवता का पाठ अगर आप पढ़ते हो और अपने देशभक्तों को याद करते हो, तो आप सबसे अच्छे मनुष्य हो, आप अच्छे मनुष्य बने। यही ढेर सारी शुभकामना मैं आपको प्रेषित करता हूं। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।